पर इससे पहले हम चाय पी चुके हैं। हाँ, हमने अपना मिनी ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ी सी चाय पी लिया और बहुत ही अच्छी गर्मी वाली धूप हो रही थी। और अभी हम योगा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी धूप हुई है। लाइक लुक एट द स्किन, आई एम ग्लोइंग अंडर द सन। लेट्स सी व्हाट वी डू। सो गाइज, वी होप आपको इंट्रो अच्छा लगा होगा। ये इंट्रो हमने 3-4 शॉर्ट्स में रिकॉर्ड किया था एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंट्रो रिकॉर्ड करना, मतलब कैमरे के सामने बोलना। तो फिर हमने कुछ मंत्रास की चैंटिंग करी और फिर कुछ माइनर योगास से स्टार्ट करा। ये योगास हमने बचपन में ही सीखी थी और हम इसे बचपन से ही करते आ रहे हैं, बचपन से आई मीन 5th क्लास से। एंड यस, योगा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और सबको करनी चाहिए। हम योगा नहीं कर पाते अगर डेली पूरे हफ्ते, तो हम एटलीस्ट 4 days ऑफ अ वीक योगा करते ही हैं, बिकॉज़ योगा करना सेहत के लिए अच्छा होता है ज्ञान। सो इसीलिए योगा करते रहो, हेल्दी रहो। देन वी जस्ट कंटिन्यू डूइंग आवर योगा एंड बहुत अच्छी धूप हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, अभी थोड़ी बहुत गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए मैंने तो अभी अपनी हुडी और स्वेट पैंट्स ही पहनी थी, पर मेरी बहन ने अपनी शर्ट पहन रखी है। तो देन वी कीप डूइंग द योगा। आई डोंट नो वाई, पर ये योगा की क्लिप थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो वी जस्ट केप डूइंग द योगा and then we did some breathing exercise and it was done for so now it was the time to make the bed. So I'm just tying up my hair right there, and then I went to find a clutcher or a hairband. Then I started cleaning the bed. I did not even notice that I stepped on Mac, my dear poor friend. So sorry, Mac. Okay, so the bedsheet is so pretty. then I came to help her because she cannot do it alone, of course. It is so boring to cleaning the bed alone. It takes a lot of time. एक्चुअली ये चादर बिछाने वाला स्टेप इज़ जस्ट सो मुश्किल, आई कांट टेल यू, क्योंकि हमें ये इसके नीचे करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, गद्दा मैट्रेस के नीचे करना पड़ता है चादर को, इसी वजह से बेडशीट को आई मीन। देन आई एम जस्ट कीपिंग अ फ्यू थिंग्स अंडर माई पिलो। तब देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द टेबल विच वी डोंट यूज़ एनी मोर. It is just a showpiece right there. Okay, so it was a very busy day. So tying my apron up, then I went to clean the kitchen. And yes, this is our new stove. We bought it a few days ago, and it has 3 स्टोव्स बेसिकली, 3 मतलब गैस चूल्हे हैं जिन पर हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि 2 वाला इज़ काइंड ऑफ लाइक हमें उससे कुछ दिक्कत हो रही थी, तो हमने 3 वाला ले लिया, 3 स्टोव वाला, ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें उस पर. सो नाउ वॉशिंग द यूटेंसिल्स. ओके, सो इट इज़ अ वेरी बोरिंग और फ्रीकिंग पार्ट. आई डू नॉट लाइक टू वॉश एनी बर्तन, पर भी कर रही हूँ मैं क्योंकि सलोनी इज़ डूइंग सम अदर वर्क, सो आई एम हैंडलिंग द किचन. ओके, सो वॉच मी डूइंग द यूटेंसिल्स, डिशेस बेसिकली. द वीडियो इज़ इन 2x बिकॉज थोड़ा क्लिप बड़ा हो गया था, तो इसी वजह से हमने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करी है. एंड देन आई कीप डूइंग द डिशेस. तो गाइज ये ना सोचे कि जब तक वो बर्तन धो रही तब तक मैं खामा घूम रही थी खाली में. नो, मैं पोछा लगा रही हूँ अभी.
लेंगे ये मॉइस्चराइजर फेस में लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, होगा भी कैसे मतलब प्रमोशन नहीं है तो इतना सही नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा, चिपचिपा हो जाता है ना इसलिए। ये वाला ड्राई बहुत जल्दी वाटर की तरह होता है, फेस में जल्दी सूख जाता है। अपनी केयर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आई मीन सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ लव, इफ यू लव योरसेल्फ यू हैव टू केयर फॉर योरसेल्फ, तो इसीलिए ये सब करना दिखावा और टाइम वेस्ट नहीं करना है। गिव योरसेल्फ टाइम एंड लव योरसेल्फ। अब लगाऊंगी लिपस्टिक थोड़ा सा, लिपस्टिक नहीं है ये खैर, अब टाइम है कभी करने का, तो मैंने बताया कितने बाल निकल गए ज़्यादा लगती हूँ मैं, इसलिए कटवाई छोटी वाली मैं खुले रखूँ, तो इनका पता नहीं क्या हो गया। जल्दी से इनको डिटेंगल करते हैं। और मेरी बड़ी बहन अभी लंच कुक कर रही है, नहीं ब्रेकफास्ट और संग में लंच भी, गाना बज रहा है, बड़ा बज रहा है, जब से लोगों ने आप दुख खाया जब से इतना बन जाती जाऊँ, और इसलिए मेरा आज का व्लॉगिंग लाइफ है ये करना मुझे बिल्कुल पसंद, थोड़ा सा कर लेके फिर दिखाती हूँ। तो फाइनली हेयर स्टाइल तो हो गया, पूरी करी थी मैं एक स्लीप पूरी देर पर मेरा हेयर स्टाइल हैड अनदर प्लान, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो फाइनली स्किन केयर और ठीक है ना पूरा था, दिस इज माय आउटफिट, दिखाती हूं अब तो दिख क्या होगा, चलिए बातें करते हैं। इसने हमारी बहन के लिए लंच कुक करा है जो कि हमें सेट करना है। सो लेट्स असेंबल हर लंच बॉक्स। ये पराठे हैं, फिर बंद कर देते हैं टिफिन। और ये उसके ऑरेंजेस है ना, इसको क्या पापा के लिए तो क्या Wanna love me the way that you love me. गाइज हम चोर्स फिनिश करके और एक छोटा सा दोबारा से ब्रेकफास्ट करके मंदिर आ गए थे एंड हमने शिव जी का श्रृंगार करना था, तो मैंने शिव जी की चंपी कर दी अच्छे से और फिर हमने टीके तैयार कर लिए एंड हमेशा की तरह श्रृंगार करना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि ये जीवन का हमारे एक नेसेसरी पार्ट बन चुका है, तो ये करना ही करना है, तो इसीलिए। तो मैं अभी यहाँ चौक से आउटलाइन कर रही हूँ हमेशा की तरह, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये करना होता है, ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इस टाइम पे सिब्बू मतलब मेरी बड़ी बहन वो बाकी तैयारियाँ कर रही थी, और ये पीछे जो येलो कुर्ते में ये मेरे पापा हैं, और पापा फूल से कुछ लिख रहे थे क्योंकि पापा को ऐसा लिखना था, वहाँ हर हर महादेव लिखा था पापा ने और ओम नमः शिवाय भी लिखा था, तो मैंने पूरे एंडिंग का वीडियो भी यहीं बता दिया आप लोग को। हाँ, और फिर मैंने आउटलाइन कंटिन्यू करी और मेरी बहन शायद अभी फूल तैयार कर रही होगी कहीं पे, गिरी न जाने के ऊपर। ये करते टाइम बहुत पीसफुल फील होता है और ना जाने क्यों पता ही होता है, क्योंकि ये अच्छा होता है, बहुत दिल लगता है भाई साहब भगवान जी के साथ, इसीलिए। मैं अब चंदन फिल कर रही हूँ और ये वाला श्रृंगार इतना ब्यूटीफुल था, बाकी क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी एंडिंग की हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये वाला श्रृंगार। आप लोग को पता भी नहीं है हमें इसके लिए कितनी सारी तारीफ़ें मिली थी। ऐसा भी नहीं है कि हम ये केवल तारीफ़ों के लिए करते हैं, ये तो हम भगवान जी के लिए करते हैं। इस बार मेरे पापा ने पता नहीं कैसे पगड़ी बनाई थी जाली पे, जो कि ऐसा परमानेंटली रख दो तो हिलती नहीं है बार बार। वैसे तो फूलों की माला से लपेट देते हैं हम सिर पे, पर इस बार पापा ने उससे बना रखी है। मेरी बहन भी यहाँ पर सफाई कर रही थी क्योंकि हमने श्रृंगार ख़त्म कर दिया था, तो अब सफाई भी साथ के साथ हो जाती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बट लिटरली अ वेरी पीसफुल और एक बहुत अच्छा काम करने के लिए, एंड आई रियली लव टू डू इट ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली। हमें पता भी नहीं होता कि भगवान कितनी जगह हमें कहाँ कहाँ बचाते हैं, कितनी बार हमारी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम अपने लाइफ में से निकाल के भगवान जी में लगाओ तो
वो बहुत अच्छा होता है और उससे दिल को शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ हम ग्रेटफुल है भगवान जी के लिए और थैंकफुल हो रहे हैं और अपनी थैंक्स गिविंग दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मी एंड माई सिस्टर डू दिस फॉर भगवान जी टू शो आवर ग्रेटिट्यूड एंड वी रियली लव टू डू इट। ये वाला श्रृंगार तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था क्योंकि इसमें जो भगवान जी की जटाएँ थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। पर आप लोग को नहीं पता है कितना ज़्यादा ट्रबलिंग होता है कि जब माला पहनाओ तो चंदन पे लग जाता है और फिर छूट जाता है कई बार, तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अभी हम माला पहना रहे हैं, पापा और मेरी बड़ी बहन। अब बस श्रृंगार पूरा ही हो चुका है, पगड़ी पहनाएंगे भगवान जी को। अब आप फाइनल रिजल्ट देखोगे भगवान जी का, बिकॉज भगवान जी लुक सो फाइन आफ्टर श्रृंगार, इवन बिफोर श्रृंगार, बट हाँ आफ्टर श्रृंगार एज वेल। एंड दिस इज द फाइनल लुक। ओके, सो वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड Mahadev is the star of the show. We are not. He is the star of the show. Let me show you. Smile please. Oh, twinning. बाय बाय। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। आज मैं इसका आउटरो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बोल तो हाँ, तो ये है हमारे वीडियो का खात्मा, मतलब अब हमारा वीडियो हो चुका है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर आया हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, स्मॉल वन विल आल्सो वर्क। ओके, सो आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा शेक पिया जो कि पापा ने रिकॉर्ड नहीं करने दिया हमें।